नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज़ 24 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज बाज़ारों में निकले हैं देखने के लिए कि किस तरीके की रौनक दिवाली को लेकर खासकर किस तरीके की रौनक जगमगा रही है बाज़ारों में, क्योंकि दिवाली का त्यौहार आने वाला है और दिवाली के त्योहारों पर लोग अपने घर को सजाते हैं, अपने आप को सजाते हैं और अपने आराध्य को सजाते हैं। तीनों ही चीज़ों में लोग अच्छी से अच्छी चीज़ें यूज़ करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अपने पहनने के लिए हो, खाने के लिए हो, घर की साफ़ सफाई हो या घर को सजाने के लिए रंगोलियाँ जैसी चीज़ें हों। सब चीज़ें यही सोचते हैं लोग कि बहुत अच्छी सी खरीदें और अब की बार अपने घर को बहुत बेहतर सजाएं और ख़ुद अपने आप को भी बहुत बेहतर सजाएं। दिवाली का त्यौहार है, लेकिन काफ़ी लंबे समय से चल रहे कोरोना काल, जो कि 8 महीने का एक बहुत लंबा समय पीरियड कोरोना काल ने खींचा। 8 महीने के बाद में बाज़ारें खुले हैं, किस तरीके की रौनक है, चलते हैं और देखते हैं क्या है अब की बार बाज़ार में। इस तरीके से हम अपने आप को सजाते हैं और अपने साथ साथ अपने घर को भी सजाते हैं, तो फिर ठाकुर जी को कैसे छोड़ दें। तो ठाकुर जी को सजाने के लिए भी यहाँ वृंदावन में बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन एक जहाँ पर सारी चीज़ें ठाकुर जी से जुड़ी हुई रिलेटेड हर चीज़ जहाँ उपलब्ध हो जाती है, वह है एक कृष्णलोक। जहाँ कृष्णलोक में आज हम इस समय आए हुए हैं। तमाम आपने विजुअलों के माध्यम से दृश्य देखे होंगे किस किस तरीके की ठाकुर जी की चीज़ें यहाँ प्रोवाइड होती हैं। हर चीज़, मतलब ठाकुर जी से रिलेटेड हर चीज़ जो कि हम इंसान भी यूज़ करते हैं, वही हम ठाकुर जी को यूज़ कराने की कोशिश करते हैं। ठाकुर जी की टेबल, ठाकुर जी की चेयर, किंग साइज बेड, हर कुछ, टोटल हर कुछ चीज़ ठाकुर जी के लिए समर्पित करते हैं। तो इसी के साथ लोग यहाँ खरीदने आते हैं। दिवाली के त्योहारों पर जब घर को सजाते हैं, अपने आप को सजाते हैं, तो ठाकुर जी को कैसे छोड़ दे। तो ठाकुर जी को सजाने के लिए लोग, बहुत सारे लोग यहाँ सामान खरीदने के लिए आते हैं। इसी जब हम यहाँ दुकान में हमने प्रवेश किया तो देखा कि गुजरात से कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं। गुजरात, जो कि बहुत प्यारी जगह है और बहुत प्यारे वहाँ के लोग होते हैं, वहाँ से कुछ श्रद्धालु यहाँ वृंदावन में सामान खरीदने, ठाकुर जी के लिए पोशाक इत्यादि खरीदने के लिए आए हैं। तो जानेंगे इनसे। मैडम, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग गुजरात, सूरत से ही। सूरत से आए हैं ठाकुर जी के स्पेशल चीज़ें खरीदने के लिए। क्या मतलब मन में भाव क्या है? क्यों जैसे दिवाली का त्यौहार आने वाला है, तो क्या इसको लेकर या वैसे ही नॉर्मल जनरली? नहीं, एक तो पहले तो कार्तिक का महीना है और कार्तिक के महीने में दिवाली आती है। तो जैसे हमारे घर शादी हो बेटी की तो हम बॉम्बे शॉपिंग करने जाते हैं, कहीं कलकत्ते जाते हैं। उसी तरह यदि ठाकुर जी की शॉपिंग करनी हो तो वृंदावन, उसके अलावा हम सोच भी नहीं सकते। तो शॉपिंग भी करनी है, साथ साथ में दर्शन भी करने हैं और मजे भी लेने। वृंदावन के तो अलग ही मजे हैं जी। तो शॉपिंग। मैडम, एक सवाल और ठाकुर जी के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हम लोग जिस तरीके से हम यूज़ करते हैं अपने घरों में, सारी चीज़ें ठाकुर जी को भी अर्पित की जाती है और यहाँ दुकानों में तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है ठाकुर जी से जुड़ी। तो क्या लगा, क्या खरीदा आपने ठाकुर जी के लिए और किस तरीके से इनको तैयार करेंगे दिवाली पर? एवरीथिंग टॉप टू बॉटम, यानी कि हमने जूते भी लिए, चप्पल भी लेके, इतनी सुंदर चप्पल, और इनके लिए टेबल भी ली, जिस टेबल पे बैठ के वो मतलब भोग खाएंगे, रसगुल्ले खाएंगे, मलाई रबड़ी। तो ये टेबल भी ली हमने। और पोशाकें तो बहुत सुंदर और गहने ब्यूटीफुल, जो वृंदावन के सिवा हमें लगता है कहीं और इतना अच्छा मिलता ही नहीं है। हमारे सूरत में भी इतना नहीं मिलता है। तो हम लिटरली आते हैं यहाँ वृंदावन शॉपिंग के लिए जी। अब दिवाली का त्यौहार है, सब तैयारियाँ स्टार्ट करते हैं। तमाम सारे हम घर में सजाने के लिए दिवाली पे पुताई करवाते हैं, पूरे घर को डेकोरेट करते हैं, झालरों से सजाते हैं। अब की बार कैसे मना रहे हैं दीपावली? अब की बार एक तो लॉकडाउन हो रही है, कोविड है, तो उस वजह से थोड़ा वैसे भी मौसम और सब ठंडा है, तो दिवाली ऐसे धूमधाम से नहीं मनाएंगे। लेकिन ठाकुर जी के साथ बढ़िया से कि कभी हमें ये कोविड का सामना ही नहीं करना पड़े अभी दोबारा जी, कभी भी। तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करके ठाकुर जी के साथ बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। बिल्कुल सही बात है। इतना भयंकर, जो कि 8 महीने लगातार कोविड-19 का जो खतरा लगातार बना रहा है, देखा जाए तो एक मेडिकल जैसा ही हुआ, एक चमत्कार जैसा ही इस बीच में हुआ कि बहुत सारे लोग संक्रमित हुए, लेकिन उससे दुगनी स्पीड से लोग सही भी हो गए। ये एक चमत्कार ही है और ठाकुर जी के लिए वाकई में चमत्कार है। मैडम, आप क्या कहेंगी प्रभु के लिए, कैसी भावना है और क्या क्या खरीदा आपने अब की बार वृंदावन से? भगवान के लिए हम सब कुछ खरीदा है यहाँ से। मैं तो पहली बार भगवान की खरीदी करने के लिए यहाँ आई हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आने से। तो
अलग ही रौनक है दुकानों में, घरों में, जगहों पर लोग अपने अपने पहनने के लिए अपने साज श्रृंगार के सामान दिवालियों पर खरीदते हैं, तो ठाकुर जी के लिए भी साज श्रृंगार के सामान खरीदते हैं। इसी बीच जो दुकान पे जो हमारे एक भाई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर बनारसी जी इनका नाम है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बढ़िया एक मन के साफ मन के व्यक्तित्व के धनी कहे जाते हैं। सर क्या कहेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं आपकी बार दिवाली पर, कुछ नया आइटम आया है दिवाली को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए? दिवाली के लिए बहुत सारे आइटम हैं भैया। देखो तोरण होती हैं दिवाली के लिए, बंदाबान होती हैं और साइडों की लटकन वगैरह होती हैं और मुकुटों की काफ़ी हमारे यहाँ वेराइटी है। मुकुटों के लिए, पोशाकों के लिए, राधा कृष्ण जी के लिए, गोपाल जी के लिए, ठाकुर जी का एवरीथिंग फुल सामान मिलेगा जी। अब की बार कुछ जिस तरीके से आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें आयात करते हैं, जल्दी जल्दी बनवाते हैं, अगर 15 अगस्त है तो उनके लिए तिरंगा वाली पोशाक है, ऐसी चीज़ें बनाते हैं। क्या आपके पास दिवाली पे कुछ स्पेशल आया है ठाकुर जी के लिए? दिवाली के लिए इसमें जो 15 अगस्त वाली पोशाकें होती हैं वो एक अलग होती हैं और दिवाली की जो पोशाकें होती हैं वो हैवी पोशाकें होती हैं, वो अलग होती हैं जी। जैसे एम्ब्रॉयडरी वर्क वाली पोशाकें होती हैं, मतलब जो जड़ी हुई होती हैं सितारों से, सीपों से, जैसे जरी की पोशाक है। तो ये इस तरीके राधा कृष्ण के सेट है, राधा कृष्ण के सेट है। मतलब इसमें गोपाल जी के लिए भी, राधा कृष्ण के लिए भी फुल सभी तरह के वो होते हैं। तो आपने देखा कि ठाकुर जी के लिए चमचमाती हुई चीज है। जिस तरीके से हम लोग लहंगे दिवाली पर अक्सर लोग बहुत ज्यादा हैवी वर्क, मतलब पूरा जड़ा हुआ चीजें ही पहनना पसंद करते हैं। हैवी लहंगा पहनना पसंद करते हैं, हैवी शेरवानी पहनना पसंद करते हैं, ऐसी तमाम सारी चीजें लोग पहनना पसंद करते हैं। तो इसी में भी ठाकुर जी को फिर कैसे पीछे छोड़ दें। तो ठाकुर जी के लिए भी तमाम सारी चीज़ों से जड़ी हुई, अगर इस पोशाक की बात करूं तो तमाम सारी चीज़ें हैं इसमें रेशम की कढ़ाई भी है, इसमें जो चैन लगी हुई है, जो सितारे जिसे बोलते हैं, सीप बोलते हैं, मतलब तमाम सारी चीज़ें हैं, नग जिसे कहा जाता है। तमाम सारी चीज़ों से मिश्रित कर कर बहुत ही बेहतरीन वाली पोशाकें तैयार की जाती हैं और वो ठाकुर जी को इस दिन के लिए अर्पित की जाती हैं। दिवाली का त्यौहार है, दिवाली के त्यौहार पर हम अभी ठाकुर जी के पोशाकों के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। आज पूरे बाजार में हम निकलेंगे, आज बाजार में निकले हैं, देखते हैं क्या क्या अब की बार कुछ नया है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना से माल आना बंद हो गया है तो चाइना का तो सामान आ नहीं रहा है। लोग अक्सर चाइना का सामान इसलिए खरीदते थे क्योंकि बहुत सस्ता पड़ता था और कुछ अट्रैक्टिव चीजें मिलती थी। अब की बार स्वदेशी है तो स्वदेशी में देखते हैं क्या क्या नई चीजें आई हैं। चलिए। तो ये पोशाकों की दुकानों के बाद में अब सबसे जरूरत की चीज जहां लोग अक्सर पहुंचते हैं, सबसे बड़ी चीज जहां पे, क्योंकि सोना है, दिवाली है तो लक्ष्मी मैया का वास रहता है और लक्ष्मी मैया के दिन अगर सोना और चांदी का यूज ना करें तो फिर शायद अच्छा नहीं लगता है। वृंदावन में एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर एक दुकान कही जाती है और सबसे बढ़िया जो यहाँ के जो ऑनर है वो बहुत हमारे मतलब बहुत दिल खुले वाली चीज़ें हैं। सबसे अच्छी चीज़ें यहीं उपलब्ध होती हैं। हीरा ज्वेलर्स पे आज हम आए हैं, तो आज हम हीरा जेम्स एंड ज्वेलरी की शॉप पर आए हैं और तमाम सारी चीज़ें देखी आपने, विजुअलों के माध्यम से तमाम सारी चीज़ें दिखाई और लोग खरीदारी करने के लिए यहाँ भी पीछे नहीं हट रहे हैं, लगातार खरीदारियाँ चल रही हैं। तो करेंगे क्या क्या है अब की बार नया और कुछ क्या खास आया है अब की बार लोगों के लिए और खास करके जो खरीदार है उन लोगों के लिए क्या, तो जानेंगे क्या कुछ नया है। सर क्या क्या आया अब की बार दिवाली पे? बहुत लंबे समय से दुकानें बंद थी, कोविड-19 चल रहा था, क्या कुछ नया है अब की बार दिवाली पे लोगों के लिए? दिवाली में सर सभी आइटम वही हैं, जैसे ज़्यादातर तो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ बिकती हैं, कॉइन्स बिकते हैं और अब तो सब 100 टन की कॉइन्स आ गए हैं मार्केट में, 100% प्योरिटी के। फिर पुराने वाले सिक्के भी बिकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा ज्वेलरी तो आप सब जानती हो, तो इसमें हमने आपको देखे होगा आपने, ये सब हमने नया वेराइटी बनवाई है तुलसी की ज्वेलरी के साथ में, गोल्ड में भी, सिल्वर में भी, इसलिए आपका चलता है। बर्तन वगैरह काफ़ी बिकते हैं जी सब। एक चीज़ और, जिस तरीके से अब नरेंद्र मोदी जी ने एक तोहफा दिया है सभी लोगों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, कि अब जो सोने के जो दाम है वो हमारा भारत में निर्धारित करेगा, तो क्या कुछ लाभ मिलेगा? ये दिवाली अच्छी जाएगी कुछ उस चीज़ को देखते हुए, दृष्टिगत देखते हुए? हाँ, दिवाली अच्छी जानी चाहिए इससे और प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगे। एक्चुअली जो फॉरेन डिसाइड करता है ना, लंदन से भाग चलते हैं सिल्वर की, गोल्ड के, उससे बहुत फ्लक्चुएशन रहती है मार्केट में, MCX में और उसमें। तो
अगर ये स्टेबल हो जाएंगे प्राइस तो जितने भी बायर से कंज्यूमर है उनको फायदा होगा। बार बार एकदम से रेटों में उछाल आना, कम होना से बायर बहुत कंफ्यूजन रहता है कि इसको परचेस करना है अभी या नहीं करना है, या कुछ समय बाद करे या पहले करे। इस कारण से अगर प्राइस स्टेबल हो जाए सिल्वर और गोल्ड के, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन तो हो गई होगा, तो इससे मार्केट में कंज्यूमर को बहुत फायदा होगा, कस्टमर को बहुत फायदा होगा। जी सर एक चीज़ और, जिस तरीके से पहले चाइना से बहुत सारी चीज़ें आती थी और लक्ष्मी गणेश चाइना से बन के आते थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो चाइना से बन के आती थी और लोग उसको खरीदते भी थे क्योंकि तो कम दाम में पड़ता था और एक लुक अच्छा मिलता था। अब की बार सब स्वदेशी है, चाइना का माल आना बंद हो गया है, तो क्या कुछ अब की बार कुछ गिरावट आई है बाजार में या फिर कुछ देखने को मिला है कि चाइना का माल बंद होने से कुछ गिरावट जैसी लग रही है? नहीं, गिरावट किस बात की है, डिमांड तो उतनी रहेगी। जो मूर्तियाँ बिकती हैं या चाइना के जो प्रोडक्ट पहले बिकते थे उसके कंपैरिजन में अब ये स्वदेशी बिकेगा तो इससे अच्छा ही होगा और हमारे लोगों को यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा बढ़िया है। तो कोरोना से सब लोग ग्रसित हैं पूरी तरह से, सबकी आर्थिक स्थिति खराब हुई है। तो अगर ये चाइना का आइटम नहीं आ रहा और स्वदेशी आ रहा है तो अपनी गवर्नमेंट के लिए ही फायदा है, अपनी इकोनॉमी को ही बूस्टअप होगा जी, तो ये अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ में हमारे साथ बांके बिहारी के गोस्वामी आशु गोस्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। वो पकड़ लिया हालांकि मैंने, क्योंकि वो यहाँ से जा रहे थे सामान खरीद के, लेकिन मैंने कहा भैया रुक जाइए, पहले बात करके जब जाइएगा। बड़ी मुश्किल से पकड़े हैं क्योंकि इनका पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर क्या खरीदा सर अब की बार और क्या ले रहे हैं अब की बार, क्योंकि दिवाली आने वाली है, हर तरीके की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, मंदिर में भी ठाकुर जी के पोशाक से लेकर हर चीज़ें, घर में भी सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, तो अब की बार क्या खरीदा है सर? हम लोग भी जो है वो लक्ष्मी गणेश का ही पूजन करते हैं बिहारी जी के श्री चरणों में, और उम्मीद करते हैं कि ये कोरोना महामारी से हमारे देश को जल्दी से जल्द निजात मिले। और ये हमारे मित्र हैं प्रसून अग्रवाल जी, ये अंकल हैं, तो ज़्यादातर मेरा जो लेन देन रहता है, आना जाना रहता है, क्योंकि ये नई नई वैरायटी लाते हैं रोज़, और लक्ष्मी गणेश हमारे प्रिय हैं, तो ऑब्वियस है कि मैं लक्ष्मी गणेश ही लेने आया था और बिहारी जी को लेके जा रहा हूँ। अच्छा गोस्वामी जी एक सवाल और मेरा, जिस तरीके से अब इंडिया रेट डिसाइड करेगा तो क्या कुछ फायदा मिलेगा, क्या कुछ लगता है कि इसके अंदर कोई डाउट नहीं कि फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ का जो लेबर है उसको काम मिलेगा, और फिर ये लोग इतना अच्छा मार्केटिंग करते हैं, इतना ऐड करते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल एक ओपिनियन ऐसा है कि देश को और आर्थिक व्यवस्था को सबको लाभ है। जी। तो चर्चाएं रहीं, तमाम सारी चीज़ें अब की बार दिवाली पर लोगों के लिए आई हैं। जिस तरीके से प्रीतम भैया ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं अब की बार, हालांकि चाइना से माल आना बंद हो गया है, बहुत अच्छी बात भी है क्योंकि लोग चाइना का बहिष्कार करें ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जब इस तरीके के हालात पैदा हो जाएं देश में तो ऐसे में किसी भी सामान का बहिष्कार करना पूरे भारतीयों का कर्तव्य बनता है। और इन सब चीज़ों से, स्वदेशी के आने से हमारा भारत ही स्टेबल होगा, बहुत जल्दी हमारी इकोनॉमी बहुत ऊपर पहुँचेगी। तो ऐसे ही अन्य खबरों को जो देखते रहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल अभी आप जाइएगा मत, यहाँ से और दुकानों पर चलते हैं और देखते हैं क्या तैयारियां हैं आपकी बार। तो अब ज्वेलरी तो हो गई, अब ज्वेलरी के बाद में आता है साड़ियों का और लहंगों का नंबर, क्योंकि लोग दिवाली पर ये सोचते हैं कि हम सबसे अच्छे कपड़े पहने और सबसे ज़्यादा अच्छे लगें। एक चीज़ खास ज़रूर, लोग आए दिन नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, लेकिन दिवाली पर ये चाहते हैं कि सबसे बेहतरीन और सबसे जड़ी हुई साड़ियाँ हम खरीदें, उनको पहने, जो कि एकदम चमकदार जैसी हों, बहुत अच्छी लगनी चाहिए। तमाम सारी नई नई वेराइटियाँ हर साल आती हैं। अब की बार क्या है दिवाली पर, हमारे साथ जो व्यापारी हैं वो हमारे साथ मौजूद है, साड़ियों के विक्रेता जो हैं। सर क्या क्या है अब की बार कुछ नया लोगों के लिए और जनता के लिए, और खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं का विशेषकर त्यौहार है, अभी करवा चौथ निकल के चुकी है, फिर अब अगूली आते हैं, हुए सीधा सीधा तो क्या है अब की बार कुछ नया? समय हैंड वर्क चल रहा है, बनारसी वर्क में चल रहा है, जयपुर चल रहा है, और बनारसी में बॉर्डर वाला आइटम बहुत चल रहा है जी। कुछ नया भी आया अब की बार? रिपीट है, कुछ नया स्पेशल बनारसी लुक आया है जी, और जयपुर आया है। जयपुर आया है। सर एक चीज़ और, जिस तरीके से अभी एक तो चाइना का माल आना बंद हो गया है, तो क्या कुछ नया माल आना बंद हुआ है, कुछ लगा है ऐसा? कुछ बंद हुआ है जी, कुछ मतलब बंद है, कुछ आइटम ऐसे और चाइना से कलर वगैरह आते थे वो सारे बंद हैं, उससे थोड़ा फर्क पड़ा है, थोड़ा फर्क पड़ा है। इसी के साथ में अब जब हो गई तो भाई घर की सजावट भी ज़रूरी होती है, तो पर्दे के लिए भी लोग काफ़ी सारी भीड़ लग जाती है, लाइन लग जाती है, तो पर्दों के बारे में भी जानते हैं। सर क्या है अब की बार कुछ लोगों के लिए नया? कुछ नया नहीं है, वही चल रहा है रिपीट।
क्योंकि मार्केट की हालत है खराब, कारीगर ऊपर है नहीं है, वही रिपीट आ रही है और वही कस्टमर ले रहा है। इस टाइम वो जो आ रहा है पहले वही रिपीट चल रही है। इस टाइम पर्दे में पंचिंग चलती है, बेडशीट वगैरह वही रिपीट है, इसका कोई नया नहीं होता, वही डिजाइनें चेंज हो जाती हैं बस। जी, तो त्यौहार आने वाला है, क्या तैयारियां कुछ खास है अपनी दुकानों पर और कैसी चल रहा है आपकी बार मार्केट, कैसा है दिवाली का? लगता नहीं है मार्केट उठेगा जी, क्योंकि लोगों को पैसा ही नहीं है। जो लॉकडाउन में जाए उसमें पैसे बैठकर सब खा गए। तो दीपावली चल रही है बहुत नॉर्मली है, कोई मज़ा नहीं है दीपावली में और ऐसी ही रहेगी। तो दीपावली का त्यौहार नज़दीक आने वाला है और नज़दीक आते ही बाज़ारों में रौनक शुरू हो गई है। हालांकि बाज़ार बहुत ज़्यादा सुस्त है, कम चल रहा है, लेकिन फिर भी व्यापारी तो अपनी पूरी निष्ठा से बैठे हैं कि ग्राहक आएँ और हम सामान का विक्रय करें। सामान भी बहुत सारी वैरायटियाँ नई आ रही हैं। साड़ियों में जिस तरीके से उन्होंने बताया कि बनारसी बहुत आ रहा है, हैंडवर्क बहुत आ रहा है। उन्होंने बताया कि पर्दों की वैरायटी नया कुछ भी नहीं है, जो है वो रिपीट होकर आ रहा है, लेकिन फिर भी वैरायटियाँ बहुत हैं और लोगों के लिए चीज़ें बहुत हैं। तो आइए और दुकान का आनंद लीजिए। तो दिवाली के त्यौहार में धनतेरस वाले दिन बर्तन खरीदना बड़ा शुभ माना जाता है। चांदी और सोने के बर्तन लोग खरीदते हैं और जो नहीं खरीद पाते हैं वह स्टील के बर्तन जरूर खरीदते हैं। तो बर्तनों को खरीदने का दिन जो धनतेरस है, धनतेरस पे लोग झाड़ू लेकर जाते हैं, लोग अपने घर में वाइफर लेके जाते हैं, कहीं कहीं बर्तनें भी लेके जाया जाता है। तो नई नई चीज़ें लोग लेकर के जाते हैं और दीपावली वैसे भी नई चीज़ों का ही त्यौहार है। हमारे साथ इस वक्त जो बर्तन विक्रेता है वो हमारे साथ मौजूद है। सर पहले तो नाम आपका क्या है? मनीष जी, क्या कुछ अब की बार नया है और क्या बाजार किस तरीके से चल रहा है और क्या कुछ मिलेगा अब की बार लोगों को? बाजार तो देखो बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन अब की बार पोजीशन से कोरोना जो चला है बाजार बहुत हल्का हुआ है। इसकी वजह से दुकानदारों पे सब पे हर तरफ से कम वृद्धि होगी और कोई भी मतलब नया आइटम तो आ रहा है, दुकानदार सब ला रहे हैं, लेकिन कोई ग्राहक पकड़ नहीं रहा, वो नॉर्मल चीज़ें ले रहा है। इसमें कुछ नया नहीं ले रहा है, नहीं पुरानी चीज़ें, पुरानी ही चीज़ ले रहा है। कोई जैसे बोतल है वो कुछ नहीं पकड़ा, खाली अपने शुभ काम करने के लिए कोई चम्मच कटोरी वगैरह ही ले जा रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों का आपकी बार यूज करें लोग, आपकी बार पूरी तरह से नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, आपकी बार अभी थालियाँ देखी बहुत प्यारी सी, कुछ नया डिजाइन आया है, कहाँ से है, क्या है ये मुरादाबाद का आइटम होता है जो पूजा के जैसे दीपावली पे लोग बहुत से खरीद कर ले जाते हैं पूजन के। इसमें गणेश जी और लक्ष्मी जी की छवि है, जिससे पूजन में होता है जी। और इसमें रोली भी है और अगरबत्ती भी है और सारी चीज़ें इसमें एक ही थाली में, मतलब सब कुछ मिलता है। एक ही थाली में सब कुछ आता है और ये मतलब बाहर से मुरादाबाद से आता है। अच्छा, एक चीज़ और, जिस तरीके से चाइना से माल आना बंद हो गया तो क्या कुछ असर पड़ा है? ये चाइना का तो हमारे इसमें कुछ असर नहीं पड़ा, क्योंकि हम तो जो माल आता है मथुरा उसके यात्रा से अलीगढ़ है यहाँ से आता था, दिल्ली है, ये चाइना को कोई माल हम बेचते नहीं थे और ना आप पे फर्क पड़ा। वाकई में ऐसे ही हर दुकानदार को होना चाहिए, चाइना का वाकई में बहिष्कार करना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए चाइना का माल, क्योंकि चाइना जिस तरीके से आंखें हमारे भारत को दिखा रहा है, हमसे ही खाता है और हमको ही आंखें दिखाता है, तो ये सही नहीं था। अब लेकिन लोग समझे हैं, काफ़ी लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि चाइना का बहिष्कार किया जाए, चाइना का बहिष्कार किया जाए, लेकिन अब की बार लोगों में जागरूकता आई है। कुछ तो ये है कि अब माल आना बंद हो गया है और कुछ ये भी है कि अब लोगों में जागरूकता भी आई है कि चाइना का बहिष्कार करना चाहिए। तो दुकानों की हालत तो आप समझ ही रहे हैं, लेकिन फिर भी इस वक्त दिवाली है और दिवाली के अवसर पर लोग खरीद कर कुछ ना कुछ, जिसकी जितनी श्रद्धा बन रही है, जितनी उनकी जेब उनको अफोर्ड कर रही है, वो उतना खरीद रहे हैं। चाहे कोई एक चम्मच ही खरीद के लेके जा रहा है, लेकिन दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं। एक और बर्तन विक्रेता भाई हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, जानेंगे क्या कुछ है अब की बार नया। सर क्या है, कुछ है लोगों के लिए अब की बार कुछ नया आइटम आया है जो कि लोगों को ज़्यादा पसंद आता है और क्या डिमांड है अब की बार लोगों की?
नया सर इस बार कोरोना काल के चक्कर में थोड़ा हल्का मार्केट है, इस वजह से थोड़ा जो हर बार वैरायटी चलती है वही चल रही है। नया कुछ इतना मार्केट में इतना नहीं आया। डिमांड में क्या आता है, अक्सर डिमांडों में क्या आता है? में वही है, बाल्टी है, थाली है, लोटा गिलास, पूजा के आइटम, ये सब यही बिकते हैं दिवाली के आइटम से जी। और थोड़ा बटने के आइटम में थोड़ा बिकते हैं, बस यही होता है दिवाली जी। मतलब चाइना से भी बहुत सारी चीज़ें आती थी, क्या आपकी बार कुछ डिमांड है लोगों की? चाइना से बर्तनों में इतना कुछ नहीं आता था, थोड़ा बहुत एक आइटम है तो वो इस बार नहीं आता। बहिष्कार किया लोगों ने। बहिष्कार किया। घर को सजाने के लिए तमाम सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें कि झालर जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रमुख मानी जाती है, क्योंकि लोग अपने घर को सुंदर दिखाने के लिए तमाम सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। हालांकि लोग जो झालरें आती हैं लाइटिंग वाली वो भी जलाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग अपने स्वदेशी को भी लगाना पसंद करते हैं। इस बार तो वैसे भी चाइना से माल आना बंद हो गया, तो चाइना की झालरें वैसे भी अब की बार नहीं आ रही हैं, लेकिन स्वदेशी झालरें बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं। कुछ दृश्यों में आपने अभी देखा होगा किस तरीके से जो फूल, जो प्लास्टिक के जो फूल आते हैं उनसे बनी हुई जो झालरें हैं, बहुत प्यारी और स्वदेशी चीज़ें हैं। तमाम सारी चीज़ें भाई के पास में है। योगेश जी इस समय हमारे पास, अखिलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ नया है अब की बार लोगों के लिए? अब दीपावली के लिए काफ़ी आइटम नया आया है। आपका चाइना का आइटम तो आया नहीं, स्वदेशी आइटम आया है। जैसे इसमें देखा था आपने, इतनी सारी झालर है, रंगोली कलर है, रंगोली की छलनी है, रंगोली की टीप है, सबको सजाने के काफ़ी आइटम है। अभी चाइना का तो इतना कोई डिमांड है, ना ही अभी कोई माल आया है। मतलब कुल मिला के एक बात कहें तो केवल स्वदेशी पे ही अब भारत निर्भर है। जिस तरीके से चाइना की डिमांड्स बहुत होती थी, क्या आपकी बार भी कोई लोग डिमांड कर रहे हैं? अभी तो कोई डिमांड नहीं है चाइना की, नहीं अभी डिमांड आया है, ना ही कोई डिमांड है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि चाइना के ऊपर कोई डिमांड नहीं है। अभी स्वदेशी आइटम पर ज़्यादा है। स्वदेशी आइटम जैसे इंडियन में झालर निकली है, ये चल रही है, फूलों की झालर है, तोरण है, बंदरवान है, ये आइटम अभी आ रहे हैं और अभी झाबा तैयार है, दीपावली आने को तैयार है जी। तो लोग अपने घर को सजाने के लिए तमाम सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि अब की बार लोग अक्सर ये चाह रहे हैं कि हम स्वदेशी चीज़ों का प्रयोग करें। जिस तरीके से लाइटिंग की झालरों को छोड़कर अब की बार हम रंगोलियाँ बनाएं, तो रंगों का जिस तरीके से बताया अखिलेश जी ने कि बहुत सारी कीप आई हैं रंगों की बनाने के लिए, रंगोलियों की चलनी आई हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रंगोली बनाने के लिए आई हैं। तो देखते हैं ये दिवाली अब की बार कैसी बनती है। अच्छा, वैसे अगर बात करें तो किस तरीके की दिख रही है दिवाली अब की बार? आपके दिवाली में कोई दम नहीं दिख रहा भाई। अब तो अभी कल करवा चौथ का त्यौहार होकर चुका है। करवा चौथ का पर्व भी 30% रहा है बाज़ार में दम नहीं है। और लॉकडाउन के चलते हुए आदमियों के पास पैसा नहीं है और बाज़ार में कुछ नहीं है। जब ऊपर से चैन चलती है, ऊपर जब कोई बिल्डर्स का कोई काम नहीं चल रहा है, ऊपर से चैन चलती है और नीचे तक आती है, और नीचे आती है तब जाके वो बाज़ार में पैसा पड़ता है। बाज़ार में पैसा है नहीं, पब्लिक के पास पैसा है नहीं, तो इसलिए बाज़ार में कुछ दम है नहीं। तो आज हम इस स्टोरी को बनाने के लिए जब बाज़ारों में उतरे, तो बाज़ारों में चीज़ें तो तमाम सारी मिली, देखने को चीज़ें बहुत सारी मिली, लेकिन दो चीज़ें एक बार हमको समझ में ज़रूर आई। एक तो कुछ भी नया नहीं है, जो है वो पुराना ही है, वही रिप्लेस होके आ रहा है। सेकंड चीज़ कि अब की बार बाज़ारों में रौनक थोड़ी कम दिखाई दे रही है। लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन रौनक थोड़ी सी कम है। जिस तरीके से बताया कि लोग अक्सर अब इस साल, मैं कहूँ कि वाकई में लोगों को ये करना बहुत पहले चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बहुत काफ़ी लंबे समय के बाद अब लोगों की समझ में यह आया है कि चाइना का हमको बहिष्कार करना चाहिए, और वो लोग चाइना का बहिष्कार भी कर रहे हैं। अक्सर बाज़ार में स्वदेशी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, नई नई वैरायटियाँ लोगों को देखने को मिल रही हैं। सोने और चांदी में भी तमाम सारी वैरायटियाँ आई हैं। और इसी के साथ में जब अगर बात करें भारत सरकार की, जो उत्तर प्रदेश सरकार है या भारत की सरकार है, अब की बार नरेंद्र मोदी जी ने जो नई सौगात लोगों को दी है कि अब भारत ही सोने और चांदी के रेट डिसाइड करेगा। अब हमारा अमेरिका से कोई लेना देना नहीं रहेगा, वहाँ से हम अब सोने के रेट हमारे नहीं निर्धारित किए जाएंगे, जो है वो यहीं किए जाएगा। तो तमाम सारी चीज़ें अब की बार सुधरी हैं।
सुधरने के साथ ही लोगों को लाभ भी मिल रहा है। तो ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।